थैंक यू सर, कल जय स्टोरी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर। सर एक बड़ी अहम खबर आई, डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप कुरलकर उम्र 59 साल के आसपास हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। मैं जब सेना में सेवा दे रहा था अपनी, उस समय ऐसा होता था कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर हमें कहते थे, तब ऐसा लगता था कि जो हनी ट्रैप है या अननोन नंबर से जो कॉल्स आ रही हैं वो सिर्फ जवानों तक आ रही है, जवानों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वक्त के साथ 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 हमने देखा कि उनके निशाने पर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स भी आए, एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी आए, वो भी फंसते चले गए और अब बात डीआरडीओ तक पहुंच चुकी है, बात विदेश मंत्रालय के ऑफिस तक पहुंच चुकी है। ये हनी ट्रैप कितना बड़ा चैलेंज है सर, और साथ ही में क्यों लोग इसमें फंसते चले जाते हैं सर? राजेश जी, आपने सही कहा कि फौज में जब हम नौकरी कर रहे थे, वहां पे हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स, कंपनी कमांडर्स जब सैनिक सम्मेलन लेते थे तो हनी ट्रैपिंग की बात जरूर करते थे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय जो कि सेना के लिए नहीं, पूरी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। और हमें यह भी याद होगा कि हमारे सेना के ऑफिस में कई वो पोस्टर्स लगे होते थे जो कि बताते थे कि अननोन कॉल से नंबर मत अटेंड करिए, कोई जो ऑफिशियल जानकारी है उसे पब्लिक सोर्सेज में मत दीजिए। ये सारे हमारे पोस्टर्स होते थे। तो ऐसे ही पोस्टर्स ये बड़े बड़े ऑफिस में होते हैं जहां पे ये सीक्रेट काम होते हैं, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे इसरो हो और ऐसे सब ऑफिस। लेकिन इसके बावजूद हनी ट्रैपिंग होती है। इसका कारण ये है कि हम अपना जो ट्रेनिंग होती है, चाहे हम फौज में हो, चाहे डीआरडीओ में ट्रेनिंग होती है, इसरो में, हर सरकारी संस्थाएं में किसी ना किसी प्रकार की ट्रेनिंग होती है, लगातार ट्रेनिंग चलती है, लेक्चर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। इसका कारण यह है कि कई बार आदमी अपने पे कंट्रोल खो देता है। जब कोई उससे जी बहुत प्यार से बात करता है, उसको ऐसी बातें कहता है जिससे कि उसे बहुत अच्छा लगता है, तो आदमी को लगता है कि शायद ये जो दूसरा व्यक्ति है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी हो, वो बहुत ही सही कह रहे हैं, वो दिल से कह रहे हैं। क्योंकि सारा खेल शब्दों का है। जिसने अच्छे शब्द इस्तेमाल कर लिए, उसने दूसरे के दिल के ऊपर वो एक अफेक्ट कर दिया, जो कि दूसरे के बनस्पत ज्यादा होगा जो कि नॉर्मल शब्द यूज करता है। जी। और एक और चीज होती है कि कई बार लोग लालच के मोह में भी ये चीज कर देते हैं। लोगों को लगता है कि हमें कुछ पता, कि किसी को कुछ पता ही चलेगा। मैं एक जानकारी दे रहा हूं, मेरे को उसके पैसे मिल गए, तीसरे आदमी को पता ही चलेगा। मैं आपके चैनल के जरिए, क्योंकि आपका चैनल बहुत विख्यात है और लाखों लोग इसे देखते हैं, मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि आप किसी भी ओहदे पे हो, चाहे आप छोटे ओहदे पे हो, मीडियम ओहदे पे हो या बड़े ओहदे पे हो, सरकारी में हो या कॉर्पोरेट में हो। कॉर्पोरेट स्पाइंग भी होती है। एक बड़ी एक फेमस पिक्चर भी आई थी कुछ साल पहले जिसका नाम था कॉर्पोरेट, जिसमें कॉर्पोरेट स्पाइंग उन्होंने दिखाया था कि कैसे एक ड्रिंक का फॉर्मूला चोरी किया जाता है और राइवल कंपनी उसे यूज करती है। मेरे कहने का मतलब है, आप जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं, आपकी जी। 100% लॉयल्टी उस संस्था की तरफ होनी चाहिए। आपको अगर लगे कि कोई आपको प्रलोभित कर रहा है या कुछ ज्यादा प्यार से बातचीत कर रहा है और कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, आपको तुरंत अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने चूक की, ये आपके लिए नहीं, ये देश के लिए बहुत खतरा बन सकती है। क्योंकि जो दुश्मन देश होते हैं, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी की जाती है। इनका एक ही सोर्स नहीं होता है इंफॉर्मेशन के, इनके कई सोर्स होते हैं। ये कई सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और अपने ऑपरेशन रूम में उसे कोलेट करते हैं, यानी कि उसे पूरा स्टडी करते हैं और देखते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन किस काम की है, उसको उसके साथ अटैच किया जाता है और फिर पूरी ओवरऑल एक बड़ी पिक्चर बनाई जाती है। तो हमें लगेगा कि अगर हम एक सैनिक होके हम छुट्टी पे जा रहे हैं और हमारे साथ एक ट्रेन में एक आदमी बैठा है, हमसे पूछता है कि आप क्या नौकरी करते हैं, और मैं कहता हूं मैं फौज में सैनिक हूं, और वो एक सिंपल सा प्रश्न पूछता है, आप कहां पे पोस्टेड हैं, और मैं उसे बताता हूं कि मैं सो जो जगह पोस्टेड हूं, फिर वो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आप कौन सी रेजिमेंट के हैं। अब अगर मेरा जो दिमाग नहीं काम किया और मैंने उसे ये दो चीजें बता दी कि मैं कहां पोस्टेड हूं, मेरी रेजिमेंट क्या है, वो जो आदमी ने इंफॉर्मेशन ली है वो अपने हैंडलर्स को भेजेगा जो कि दुश्मन देश में बैठे होते हैं, और वहां पे पूरी एक पिक्चर बनाई जाएगी कि हाँ, ये जो रेजिमेंट है
ये इस जगह में लोकेटेड है, इसकी अहमियत क्यों है। मेरे कहने का मतलब है कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी बहुत बड़ा एक इंफॉर्मेशन दे सकती है, जो कि देश के लिए खतरा बन सकती है। और जो एक आदमी की बेइज्जती होती है जब ऐसे पकड़ा जाता है, जो उसकी नौकरी पे आंच आ जाती है, जो उसके घर वालों को शर्म महसूस होती है, उसका तो कोई बयान ही नहीं कर सकता है। तो मैं आखिरी चीज ये कहना चाहूंगा आपके प्रश्न के लिए कि आप जहां भी हैं जिंदगी में संतुष्ट रहिए, मेहनत करिए, मेहनत से ऊपर जाइए। ये प्रलोभन वाली चीजों में आप बिल्कुल ना फंसिए, चाहे किसी किसी के पैसे के लालच से या किसी के प्यार मोहब्बत के लालच से। ठीक सर, एक चीज और जो मैं समझना चाहता था आपसे कर्नल सोढी सर की, एक वक्त था जब चीजें इतनी आसान नहीं थी, आपके पास अननोन नंबर से कॉल आते थे, आपको पता चल जाता था कि यार ये नंबर इंडिया का नहीं है। लेकिन आज इंडिया के ही नंबर से कॉलिंग हो जाती है। आज सोशल मीडिया की पहुंच हर इंसान तक है, और उस सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका में बैठा, लाहौर में बैठा, कराची में बैठा बंदा भी आपके साथ आपके टच में आ सकता है। और एक कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का जो जहर है और लत है, वो इतनी लग चुकी है इंसान को कि जो इसमें एक बार फंसता है वो फंसता चला जाता है। और तमाम जो हनी ट्रैप के केस अभी आए हैं, उसके पीछे हम या तो व्हाट्सएप को देख रहे हैं, या फेसबुक को देख रहे हैं, या दूसरी सोशल मीडिया साइट को देख रहे हैं। तो क्या चीजें वाकई में इतना आसान हो चुकी हैं? देखिए, जो भी क्रिमिनल होता है या दुश्मन देश होते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी के साथ 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 चलते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, वो भी अपने रवैये बदलते हैं। आपने सही कहा, कुछ साल पहले सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था। जब हम सेना में थे तब सिर्फ एक लैंडलाइन फोन होते थे, उसके बाद आसा था मोबाइल और अब सोशल मीडिया आ गया। तो जैसे जैसे ये जो रीच एक आम नागरिक की इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही है, उतनी ही चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया से कोई अब दूर नहीं रह सकता, ये हकीकत है। ये अभी एक हमारे एक जिंदगी का अहम अंग बन चुकी है। लेकिन बहुत जरूरी होता है कि जब आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहां देनी है, कहां नहीं देनी है। खास करके अपनी जो पर्सनल और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल किसी को नहीं देनी चाहिए। अपने वाइफ या हस्बैंड को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी नहीं है जानना। आप हैं नौकरी पे, आपकी ड्यूटी है जो आप जिस अपॉइंटमेंट पे हैं, बाकी किसी को आपके नौकरी के बारे में पता नहीं होना चाहिए। और वही लॉयल्टी होती है, वही इंटेग्रिटी होती है। तो ये जो सोशल मीडिया तो बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि नई नई ये चीजें आ रही हैं सोशल मीडिया में, इसके फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। लोग लाखों में करोड़ों में पैसा खो रहे हैं, लोग हनी ट्रैप हो रहे हैं, उनकी नौकरियां जा रही हैं, जिंदगी भर के लिए उनके और उनके खानदान की बेइज्जती हो रही है। सोशल मीडिया अच्छी चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। उसे बहुत ज्यादा फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है। लेकिन उसको यूज करने का एक संतुलन होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि अपनी ऑफिशियल और पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया से दूर रखिए। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू तमाम चीजें इतने अच्छे से समझाने के लिए। शुक्रिया कर्नल सोढी सर, थैंक यू। जय हिंद सर।